तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी मालूम नहीं, और यह हो किस वजह से रहा है यह भी पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ था काजल जी के साथ। आज से 3 साल पहले की बात है। काजल अपने हस्बैंड और अपनी 2 बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन तभी उनकी जिंदगी ऐसी पलटी मारेगी शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। और इस कहानी में आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह जोंगी बाबा अलग अलग तरीके करके आपसे पैसे लूटने की बहुत कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बात आज से 3 साल पुरानी है। उन दिनों पितृ मोक्षा का महीना चल रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, यूं कहिए कि एकदम ठीक चल रहा था। तो गाइस, काजल की बेटी का एक सैलून भी था, जहां पर काजल की 2 फ्रेंड भी आती थी, सिया और वर्षा। अब होता यह है कि काजल बहुत बोरिंग सा फील कर रही होती है। उसे लगता है कि कहीं हमें बाहर घूमने जाना चाहिए, कहीं थोड़ा सा पीसफुल, रिलैक्सफुल ऐसी जगह जाना था कि वो अकेले में शांत रह सके। तो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि समुद्र किनारे घूमने के लिए जाएंगे, और ये वहां जाते भी है। वहां पहुंचने के बाद यह इतने खुश थे कि सब आपस में बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही दुनिया में आ गए हैं। एकदम शांति, हल्की हल्की पानी की लहरों की आवाज, एक तरह से एकदम माइंडलेस, बिल्कुल जैसे कुछ सोचनाहीन हो। बहुत बढ़िया चल रहा था। तो अचानक होता यह है कि काजल थोड़ा सा पानी में आगे की तरफ चली जाती है, जिससे अचानक उसके पैरों पर कुछ चुभ जाता है, एक नुकीली सी चीज। जब वो अपने पैरों को देखती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर कोई छोटी सी सफेद हड्डी का टुकड़ा सा चुभा हुआ है, और उस जगह से थोड़ा खून भी निकलने लग गया था। जैसे ही वह अपना पैर उठाकर देख रही होती है, उसका हस्बैंड दूर से देख लेता है कि काजल को क्या हो गया। वह भागकर तुरंत अपनी वाइफ के पास आता है। वह बोलता है, काजल क्या दिक्कत है? सब कुछ ठीक तो है? काजल जब उसको पैर उठाकर दिखाती है तो उसमें हल्का हल्का ब्लर निकल रहा होता है। तो उसका पति उसको साइड में ले जाता है और उसी पानी से बड़ी से धोकर थोड़ा सा उसे रिलैक्स होने को बोलता है, और साथ में यह भी कहता है कि यह बात अभी बच्चों को मत बताना, माहौल अभी बढ़िया हो रखा है। यह छोटी सी चोट है तो किसी को बताना मत, माहौल एकदम सही रहना चाहिए। अब काजल भी थोड़ी सिंसियर थी, बड़ी थी। हालांकि उस वक्त उसके पैरों में थोड़ी जलन भी हो रही थी, पर उसने यह बात किसी को नहीं बोली और चुपचाप एक कोने में जाकर आराम से बैठ गई। अब ये सारे लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया से एंजॉय कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये गाड़ियां वापस घर आ रहे होते हैं। तो अचानक काजल के सिर थोड़ा भारीपन सा हो जाता है। अब ये माइग्रेन था या फिर कुछ पेट में गैस वगैरह थी, यह तो कुछ भी मालूम नहीं चला। बट उसे अजीब सा फील हो रहा था, और थोड़ा अंदर से थोड़ा गुस्सा सा भी आ रहा था। ठीक है, ये लोग आराम से अपने घर पहुंच जाते हैं। ये घर जाते ही कुछ ज्यादा काम वगैरह नहीं करती, थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय वगैरह पीकर रात के डिनर के टाइम भी कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप का लेकर चुपचाप सो जाती है। अब रात में इसको एक गहरी नींद में एक अजीब सा सपना आता है। वो सपना बहुत अजीब सा था। उसे ठीक से याद भी नहीं था कि यह सपना किस चीज के लिए आया है, क्यों आया है, पर था अजीब सा सपना कुछ। इस बारे में वो खैर किसी को घर में कुछ बताती भी नहीं है, क्योंकि उसे भी लगता है कि ये वहम हो सकता है। वो दिन भी काजल का ऐसे ही नॉर्मल निकल जाता है। थकान भरा शरीर, कुछ करने को मन नहीं, छोरा किसी से बातचीत करने को मन नहीं, अजीब सा हो रहा है। जैसे लग रहा है कि थोड़ा जब आदमी को बुखार टाइप का आता है ना, उस टाइप का उसे फील होने लग गया था। वो दिन भी आराम से गुजर जाता है। रात हो जाती है। अगले दिन सुबह उठती है तो इसका मन होता है कि किसी से बात करने का बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा था। तो यह अपनी बेटी के सैलून में चली जाती है, जहां पर इसकी 2 फ्रेंड थी, सिया और वर्षा, वो भी आई हुई थी। तो यह इन दोनों से बातें करने लग जाती है। बातें करते करते इसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। ऐसे करते करते वहां पर लगभग 3 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। अब काजल के घर का एक रूटीन था कि यह हमेशा दिन में 3 बजे के करीब लंच करते थे, और लंच यह हमेशा अपने घर पर आकर ही करते थे, क्योंकि जहां पर वह सैलून था
उससे इनके घर की दूरी ज्यादा दूर नहीं थी, 5 मिनट का रास्ता होगा। तो ये सबको बोलते हैं हमारे वहां लंच करेंगे। सब के सब हाँ बोल देते हैं और यह अपने घर ले आती है उन सबको। काजल यह भी बता रही थी कि जब वो रास्ते में घर आ रहे थे तो उसे रास्ते में नींबू मिर्ची टाइप के कुछ दिखाई दिए और चलते वक्त इन्होंने उसका मजाक भी बना दिया कि ये क्या है, यह क्या नहीं है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, यह सब वगैरह वगैरह वो बोलती रही। फिर यह घर पहुंच गए। घर आने के बाद यह सोफे पर बैठ जाते हैं और जो काजल है वह अपनी गैस पर चाय बनाने के लिए चली जाती है। अब यह सब बातें कर रहे होते हैं, आपस में जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तो अचानक काजल जब हंसती है तो वो हंसती ही रह जाती है। लिटरली उसकी हंसी इतनी भयानक थी, वो कुछ अजीब तरीके से हंस रही थी। अगर किसी को आप डायरेक्ट देखो और उसकी शक्ल देखते रहो तो एक अजीब डरावनापन आ गया, ये नॉर्मल हंसी तो नहीं है, कुछ अजीब लग रहा है। और तभी काजल उन तीनों को ध्यान से एकदम देखने लगी और उसकी आंखें भी एकदम काली टाइप की हो गई, बहुत बुरी तरीके से देखती रही। अब ये तीनों घबरा गए कि ये अचानक माँ को क्या हो गया। उनकी जो बेटी थी उसे अचानक कुछ याद आया, क्योंकि इससे पहले भी शायद काजल पॉजेस्ट हो गई थी और इसी तरह की कुछ हरकतें करने लग गई थी। लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले या 5 मिनट पहले क्या किया, क्या कहा, किसे क्या कहा, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। अब वह तुरंत उठकर भाग कर गई और गंगाजल लेकर आई। उसने अपनी माँ के ऊपर छिड़का। दूसरी तरफ सिया बैठी हुई थी, उसके लिए एकदम नया था, उसने कभी ये चीजें देखी भी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा डर गई। लिटरली उसे ऐसा लगा कि आखिर यह क्या हुआ, समझ में नहीं आया उसे। थोड़ी देर बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब वो नॉर्मल हुई तो वो अपनी बेटी और दोनों सहेलियों का चेहरा देखने लगी। उसे देखकर समझ तो आ गया था कि कुछ तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुआ है। वो पूछने लगी, गाइस बताओ, अभी मैंने कुछ किया क्या, क्या हुआ यहाँ पर, सब कुछ ठीक है? तो उसकी बेटी ने कहा, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आप हंस रहे थे और कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है। जो उसकी सहेलियां है वो एकदम घबराई हुई थी, क्योंकि यह सब उनके लिए पहली बार था। लेकिन काजल ने जिद करने लग गई, नहीं मुझे बता क्या हुआ था। इतनी जिद करने लग गई कि उनको बताना पड़ा, माँ अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा किया था। अब माँ ने जब सुना उसे कुछ याद ही नहीं, उसे पता ही नहीं, वो तो पॉजेस्ट हो गई थी। उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर यह मैंने किया क्या है। उनकी बेटी ने कहा, आपने जो चाय चढ़ाई थी मैं देख के आती हूँ। अब जब वहां देखती तो चाय पूरी जल चुकी थी। फिर उन्होंने दूसरी चाय बनाई उसकी बेटी ने, और फिर उन तीनों ने मिलकर आराम से पी। जैसे ही शाम का वक्त आया तो इनकी फ्रेंड अपने अपने घर चली गई, बेटी अपने काम में लग गई। काजल जब अकेले हो गई तो वो खुद से सोचने लग गई, यार मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ऐसा आखिर मेरे साथ हो क्यों रहा है। वो इस बात को लेकर इतना परेशान हो गई कि चुपचाप उस वक्त उसने किसी से बात ही नहीं की। कुछ टाइम बाद जब उनका हस्बैंड शाम के टाइम घर आया तो उन्होंने उसको पूरे दिन की सारी बातें बताई कि ये सब मेरे साथ आज ऐसा हुआ। तो उसका पति एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, अरे तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर, ये सब कुछ नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तू भगवान पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। एक तरफ कोई बंदा परेशान है, उसकी बातें तुम सुन भी रहे हो और उसे एक दिलासा दे रहे हो, लेकिन उसके साथ जो सच में हो रहा है वो वही जानता है। अगले बंदे के लिए सब चीज नॉर्मल होती है। कोई नहीं, यह दिन भी निकल गया। अगले दिन उसकी बेटी अपने सैलून चली गई और हस्बैंड ऑफिस चले गए। अब यह घर पर अकेली हो गई। काजल जी यह भी बताती है कि जब जब यह अकेली होती थी तो उनको कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था, मानो जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। कभी लगता कि कोई पीछे है या कोई छूने की कोशिश कर रहा है, और कई बार तो नींद में उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके साथ लेटकर उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब काजल नहाकर बाहर आई और अपने सोफे में बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं, तो अचानक उसे एक अजीब सी स्मेल आई। बहुत अच्छी खुशबू तो नहीं कह सकते, उसे लगा ऐसा कि जब वो स्मेल आई और उसके थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है।
और वो कर क्या रहे हैं। अब जब वो एंटिटी इनके शरीर में चली गई तो लंच का टाइम हो गया। लंच इनका एक रूटीन था। यह सब घर पे आते थे, लंच करते थे। हालांकि उस वक्त उनकी बेटी ही घर पर आई थी और कोई नहीं था। तो अचानक क्या हुआ कि काजल चिल्लाने लगी। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई दिख रहा है। तो वह बोलने लगी, दूर हट जाओ, मुझे मत छूना। अजीब सी हरकतें करने लगी, इधर उधर भाग रही है। उसकी बेटी ने जब देखा माँ को क्या हो गया, वो दौड़कर उनके पास आई और उनको पकड़ लिया। लेकिन वो अपने कपड़े इधर उधर खींचने लगी, अजीब हरकतें करने लगी, संभालना मुश्किल हो रहा था। जब उनकी बेटी उसे संभाल नहीं पा रही थी तो एक हाथ से उन्होंने पकड़ा हुआ था और वो छटपटा रही थी, तो उन्होंने दूसरे हाथ से चुपचाप अपने फ्रेंड्स को कॉल किया। वह दोनों फ्रेंड्स उसी वक्त सैलून बंद करके भागते हुए आए। जैसे ही वह घर पहुंचे, एक सहेली ने हनुमान चालीसा चला दी। जैसे तैसे करके जब वह होश में आई तो वह अपने सोफे में बैठी हुई थी। उसी वक्त उनकी बेटी और वर्षा किचन में थे। यहाँ सोफे पर सिर्फ सिया बैठी हुई थी और उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई थी। अब काजल उसे ऐसी नजरों से देख रही थी कि सिया की रूह तक कांप गई। उसे ऐसा लगा, यार यह अजीब निगाहों से देख रही है। उसने घबराते हुए काजल की बेटी और वर्षा को आवाज लगाई। जैसे ही वे भागकर आए और पूछने लगे क्या हुआ, तो एकदम से काजल के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एकदम नॉर्मल, आराम से बैठी हुई है। थोड़ी देर बाद सिया ने बताया कि काजल उसे इस तरीके से देख रही थी, तो इस बात पर उन दोनों ने यकीन कर लिया, क्योंकि अब तक जो होते हुए आ रहा था वो तो ये तीनों देख ही रहे थे। लेकिन इन तीनों की एक खास बात यह थी कि ये काजल को बचाने के लिए तत्पर रहते थे। एक कॉल पे बंदा हाजिर, यह वाला हिसाब था इनका, जो कि बहुत यूनिक चीज है। दोस्तों, यहाँ पर काजल को यही सब चलते थे। 2 महीने हो गए, बीमार सी रहने लगी थी और धीरे धीरे शरीर भी टूट रहा था। कई बार तो उनको ऐसा लगता है कि उठने के बाद जैसे किसी ने बहुत मारा हो, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, छाई में दर्द। वह बहुत परेशान रहने लग गई थी। उन्होंने छक्कर अपने हस्बैंड से कहा, यह सब चीजें हो रही है और मैं आपसे 2 महीने से बोल रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ना बताऊं, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो प्लीज इसका कुछ इलाज करें। जब यह सब चल रहा था तो उनके हस्बैंड ने एक बाबा को दिखाया था बीच में, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं आए थे, 1-2 दिन के लिए आए थे। तब से कुछ दिन वो ठीक रहती, फिर खराब रहती। उन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो उस वक्त वहां पर थे ही नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने फिर आसपास में कहीं पूछा तो किसी ने बताया, भाई साहब यह बाबा है, आप एक बार इनको दिखा लो। अब जिसकी सर तक पानी भरेगा वह तो किसी के पास भी जाएगा। तो यह चले जाते हैं किसी और बाबा के पास। बाबा बताते हैं, देखो तुम्हारे अंदर एक साया है और वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। यूं समझो कि वह तुम्हारे साथ सब कुछ करता है। इतना ही काजल जी ने कहा कि मैं बता भी नहीं सकती यह सब। मुसीबत के समय बाबा को दिखाया। अब वो बाबा इतने खतरनाक थे कि पूजा के नाम पर वो उनको लूटते रहे। कोई अच्छा खासा अमाउंट ले रहे थे, बार बार अच्छा खासा अमाउंट, और यह दे भी रहे थे क्योंकि इनको तो ठीक करवाना था। लेकिन इधर काजल के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वो वैसी की वैसी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कहने को तो बाबा यह कहते थे कि मैं उस आत्मा से बातें कर रहा हूँ, लेकिन उनके कहने और होने में बहुत फर्क था। कोई फायदा नहीं था। पैसे बहुत जा चुके थे और जिस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया, उनका कहना था कि उस हिसाब से उनकी तबीयत तो और ज्यादा खराब हो गई। पैसा भी जा रहा है और हालत भी बिगड़ती जा रही है। खैर, दिन बीतते गए और ऐसे ही दिवाली का समय आ गया। दिवाली में इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे कोई जुड़ा रहता है, परेशानी में खासकर, तो आप उसे अपने घर के हर कामकाज में बुलाते हो। तो दिवाली के समय यह सब फ्रेंड्स घर पर आई हुई थी। पूरे घर का माहौल बढ़िया था और साथ में उनका सगा भाई भी आया हुआ था। यह सब आराम से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद काजल को फिर से वही महक आई। उसके सामने डर के साए नजर आने लगे। वो एकदम घबरा गई। क्या करूं? वो बचना चाहती थी, उससे निकलना चाहती थी। घर में सारे लोग तो थे ही,
अब वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब तक वो साया उसके शरीर में आ चुका था। फिर वही चिल्लाना, गुराना। उसका भाई भी एकदम देखकर चौंक गया। यह दीदी को क्या हो गया? वो काजल के पास नहीं गया, लेकिन सिया ने एकदम पकड़ लिया। अरे आप क्या हो गया? आपको क्या कर रहे हो? फिर माहौल वही बन गया था। उन्होंने हनुमान चालीसा चलाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन सिया ने उसको पकड़ के रखा हुआ था। चाहे उसे चोट लग जाए, कुछ नुकसान हो जाए, वह डटी रही वहां पर। अब यह चिल्लाते हुए बोल रही है, सिया, भाभी क्या हो गया? भाभी आपको? अब सिया के अंदर जो ताकत थी, वो कहने लगी, कौन भाभी? मैं किसी की भाभी नहीं हूं। दोस्तों, यह वाली आवाज जो उनके आई, इतनी डरावनी थी कि सब के सब एकदम 2 कदम ऑटोमेटिकली पीछे हट गए। ये कैसी आवाज? उसका भाई तो दूर जाके बैठ गया। उसे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। वो पीछे हटी, फिर दोबारा पकड़ लिया। ये नहीं छोड़ूंगी। हालांकि सिया उस वक्त रो भी रही थी, पर क्या करें, उनकी फ्रेंड भी थी। जैसे तैसे उन्होंने उसे ठीक किया, बैठाया, पानी पिलाया। काजल अब अपने होश में आ चुकी थी, तो उसने कहा, बेटी चाय बना लो, भाई भी आए हुए हैं। अब भाई एकदम सदमे में है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उसका मन तो यह हो रहा था कि मैं कब यहाँ से वापस जाऊं। सबसे बड़ी बात, एक बहुत अजीब बात हुई वहां पर। जब उनकी बेटी चाय बनाकर लाई, तो उनके भाई ने उस चाय को पिया नहीं, बल्कि चुपचाप किचन में किसी बहाने चीनी कम बनाकर उसे सिंक में फेंक दिया। यह सब उसे करते हुए सिया ने देख लिया। काजल के भाई ने उस वक्त ऐसी हरकत कर दी कि मानो वो उनके घर का कुछ छाना ही न चाहता हो, न पानी पीना चाहता हो। थोड़ी देर बाद उनका भाई अपने घर चला गया। मुझे कहीं और मिठाई देने जाना है, ऐसा बहाना करके। अब जब काजल पूरी तरह ठीक हो गई, तो उसकी सहेलियां भी निकल गई। पर एक बात थी, काजल की जो हरकतें चल रही थीं, उसने धीरे धीरे सबको डरा दिया था। कोई उसके पास अकेले बैठना बिल्कुल नहीं चाहता था। सबको पता था, ना जाने कब क्या हो जाए, अकेले यह हैंडल कोई नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात, काजल की फ्रेंड्स ने आज तक उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। जैसी भी परिस्थिति रही हो, यह एनी टाइम खड़ी रही। और तो और, इनको उनके घर की सारी बातें पता थीं, क्योंकि ज्यादातर काजल बीमार रहती थी, तो उनका आना जाना लगा ही रहता था। और जो आत्माएं, वह तो शरीर में आती जाती रहती ही थी। काजल कहती है कि वह बहुत लकी है कि उसे ऐसे दोस्त मिले। वह बहुत ज्यादा लकी है, खुश है उस बात से। वह हालांकि थे तो फ्रेंडली, लेकिन उसके साथ बहुत नॉर्मल रहते थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धीरे धीरे उनका डर भी चला गया नॉर्मल रहने की वजह से। उसी बीच काजल के हस्बैंड ने ना जाने कहाँ कहाँ दिखाया और पैसे खर्च किए। बहुत दुख होता है दोस्तों, जब किसी के पैसे भी जाए और कोई चीज ठीक न हो, और पता भी न चले कि आखिर इस चीज की शुरुआत क्या है, इसका अंत कहाँ है। एक दिन काजल अपने हस्बैंड से फोन पर बातें कर रही थी, तो अचानक वो साया उसके अंदर फिर से आ गया और बात करते करते उसकी आवाज, उसकी टोन चेंज हो गई। वो कहने लगी, मैं इसे लेकर चला जाऊंगा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, कुछ भी कर ले तू। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। उनके हस्बैंड इतने घबरा गए कि उन्होंने तुरंत फोन काटकर अपनी बेटी को कॉल किया। माँ कहाँ है? उनको जाकर देख, कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे बताइयो। बेटी सैलून से कस्टमर छोड़कर भागी। काम चलते हुए उसके हाथ काम कर रहे थे और वो छोड़कर भागी अपनी माँ को देखने के लिए। जब बेटी घर पहुंची तो माँ आराम से टीवी देख रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। माँ से पूछा, डैड का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि आपको कुछ दिक्कत हो गई है। माँ ने कहा, कैसी दिक्कत? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने क्या कहा? बेटी ने बताया, आप अजीब अजीब सी बातें कर रही थी फोन पर, ना जाने क्या क्या बोल दिया आपने। काजल शांत हो गई। उसे यह भी याद नहीं कि मैंने फोन पर बात की। वो कह रही थी, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई और मैं उनसे ऐसा क्यों बोलूंगी। बेटी भी हैरान हो गई, लेकिन उसे पता था कि ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है, क्योंकि माँ की हालत वैसे ही ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, हो गया होगा, शायद मेरा वहम है। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो काजल जी बताती है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। जब भी वो शरीर में आता,
ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति लेकर आता कि उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब चीजें हाथ से बहुत ज्यादा बाहर हो जाती है और जब घर के मुखिया को यह विश्वास हो जाए कि बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो वो फिर कोई न कोई एक्शन लेता ही लेता है। क्योंकि अब तक जो भी चल रहा था वो तो उनकी फ्रेंड आराम से संभाल ले रही थी। हस्बैंड को इतनी सारी बातें बताई भी नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ ने कभी इतना ज्यादा नहीं किया कि किसी को नुकसान पहुंचाया हो, चोट लगाई हो, ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं। जब काजल के पति के साथ यह हुआ तो उन्होंने तुरंत सबसे पहले वाले बाबा से बात करी। आप कहाँ है? आप जहाँ भी है, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा, बस आप एक बार मेरी वाइफ को देख लीजिए। पहली बार दिखाया था तो काजल उनको चाचा बोलती थी। जब हस्बैंड गाड़ी चलाकर उन्हें ले जा रहे थे तो अचानक काजल उसी अजीब सी भारी आवाज में बोलने लगी, कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? कुछ भी कर ले, कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से कार में हंसने लगी। लेकिन उनका हस्बैंड बिल्कुल समझ चुका था और वह भी उनके साथ थोड़ा बहुत हंसने लगा और नॉर्मल बातें करने लगा, ताकि जो भी उसके शरीर में था उसे पता न चले। बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने एक ताबीज और ऑयल दिया और कहा, इसे घर जाकर जलाना और साथ में एक मैं पानी भी दे रहा हूँ। इस पानी को दिन में 2 टाइम पीना, वो भी धीरे धीरे। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम दिया जलाओगी तो उस दिए को तकरीबन 1 मिनट तक देखना और उसके बाद ही यह पानी थोड़ा थोड़ा पीना। फिलहाल के लिए तो तुम्हारे लिए बहुत है। इसके बाद मुझे कुछ पूजा करनी होगी, वह मैं बाद में करूंगा। बाबा को दिखाकर ये लोग घर आ गए। काजल कहती है कि 1-2 दिन उसके बहुत शांति से बीते, एकदम नॉर्मल, उसे कुछ भी चीजें नहीं हो रही थी, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन अचानक तीसरे दिन फिर उसे वह साया दिखाई दिया, पर इस बार वो उसके शरीर में नहीं घुसा था, उसे खाली दिख रहा था। काजल एकदम इमोशनल हो गई। वो उसे देखकर एकदम रो पड़ी। प्लीज चले जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे आराम से जीने दो। आखिर इतना बता दो कि मेरी गलती क्या है। दोस्तों, काजल ने बहुत रिक्वेस्ट की। उस वक्त वो जो फील कर रही थी वो समझा भी नहीं पा रही थी। उनका बस एक ही मानना है, अगर उनके बच्चे और उनकी फ्रेंड्स न होते तो आज वो यहाँ तक शायद सरवाइव भी नहीं कर पाती। यह दर्द वही झेल सकती थी, या फिर यूं समझिए कि उस दर्द को उनके घर वाले ही समझ सकते हैं और उसकी फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने लाइव देखा था। उस दिन तो उस आत्मा ने उन्हें परेशान नहीं किया। शायद उसे भी लगा हो, यार मैं ज्यादा तकलीफ दे चुका हूँ, या फिर जो भी हुआ होगा, पर उस दिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन काजल आराम से टीवी देख रही थी और उनकी बेटी ने जैसे ही नाश्ते की तरफ देखा, अचानक से वह पॉजेस्ड हो गई। वो आत्मा तुरंत उनके शरीर के अंदर चली गई। इस बार उन्होंने किसी को नहीं देखा, तो इस बार वह चिल्लाई नहीं। वो अचानक से बस अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लग गई। अच्छी बात यह थी कि उनका पति उस वक्त घर पर ही था। उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई, वो वाला पानी लेकर आ जो बाबा ने दिया था, और अपनी बीवी को उसने कसकर पकड़ लिया। उसी बीच बेटी ने अपनी फ्रेंड्स को बुला लिया, जल्दी से आ जाओ, सैलून अभी खुला नहीं है, उससे पहले कि तुम यही आ जाओ डायरेक्ट, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक तरफ उसने बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था ताकि वह इधर उधर नहीं ले। वह इतनी हरकतें कर रही थी कि संभले न संभले, लेकिन वह आदमी था तो उन लड़कियों से ताकत थी, उसने रोक कर रखा हुआ था। उस वक्त उनकी बेटी को पहली बार अपनी माँ को देखकर रोने लगी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत से बाबा को दिखा लिया, हर चीज हो गई, पैसे भी खर्च कर दिए, पर यह चीजें खत्म ही नहीं हो रही है। हुआ वही हर बार की तरह। कुछ टाइम बाद, 10 से 15 मिनट, आधा घंटे बाद वो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के बाद उनके पति ने उनको बता दिया, यह तूने अभी ऐसे करने की कोशिश की क्योंकि यह चीज उनके साथ पहली बार हुई थी। काजल एकदम इमोशनल हो गई। इस बार इमोशनल खुद के लिए नहीं, इस बार भगवान के लिए इमोशनल हो गई। वह कहने लगी, भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो आप मुझे ठीक ही नहीं कर पा रहे हो, जबकि मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चे ठीक है, मेरा हस्बैंड ठीक है, मैं भी ठीक ही हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो? सच कहूँ तो काजल का भगवान से भरोसा उठ गया था। बिल्कुल, उसने सोच लिया था कि भगवान है ही नहीं,
वह इतनी परेशान हो गई थी। वह एक ऐसा समय था कि पूरा परिवार एकदम इमोशनल हो गया, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था कि जिस पर हम चलें। अब समझो कि काजल इतना ज्यादा डर चुकी थी कि नहाने तक वो बाथरूम में अकेले नहीं जाती थी। वो अपनी बेटी को गेट के पास खड़ा करती थी और बिना कुंडी लगाए वो अपने बाथरूम में नहाती थी। डर ने उसे इतना घेर लिया था कि उसे लगने लगा था कि हर वक्त उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि क्या पता अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अकेला रहना कम कर दिया था। इस चक्कर में उनकी बेटी का सैलून भी उनकी सहेलियां संभाल रही थी और बेटी को अक्सर मां के साथ ही रहना पड़ता था, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जिसमें एक औरत का ही साथ दे सकती है। हस्बैंड ऑफिस भी जाते थे घर चलाने के लिए, सैलून भी चल ही रहा था, हस्बैंड भी काम कर ही रहे थे। लेकिन अब जब भी रात होती थी तो यह रात पहली वाली रातों जैसी नहीं थी। काजल के मन में ऐसा डर पैदा हो गया था कि रात को सोते वक्त वह अपने पति से एकदम चिपक कर सोती थी। कोई ऑप्शन ही नहीं था कि अब इसका क्या किया जाए, तो वह ऐसे डर डर के जीने लगी थी। उसे लगने लगा था कि कभी भी उसकी दिल की धड़कनें अचानक से बंद हो सकती है। अब यहाँ पर आप यह समझे, काजल अब खुद से लड़ने लग गई थी। वह यह तो समझ चुकी थी कि यह जो भी साया है, इसका जो दायरा है, यहीं तक है, इसके आगे यह अभी कुछ कर नहीं रहा है। तो अब उसका डर थोड़ा सा पहले से कम भी था, एक झेलने लायक हो गया था। जब एक ही चीज आपके साथ बार बार होगी तो आप धीरे धीरे उससे सहन करने की आदत डाल ही लेते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया, उसे लगता था कि कभी भी उसकी धड़कनें रुक सकती है। ऐसे ही एक दिन उसके साथ हुआ। वो नॉर्मल चाय पी रही थी कि अचानक उसे अजीब सी हाइपरनेस आ गई, पसीना माथे पर, हड़बड़ाहट हो गई, जैसे बीपी हाई हो जाता है उस टाइप का। उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, सीधा अपनी बेटी को कॉल लगाया। उस वक्त बेटी सैलून गई हुई थी। उसने कहा, बेटा जल्दी से घर आ जा, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब उस वक्त कस्टमर ऐसा था कि वो उनकी बेटी के हाथ से ही काम करवाती थी। तो बेटी ने कहा, माँ अभी तो मैं थोड़ी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो अभी मैं सिया को भेज देती हूँ और लगभग 1 घंटे के बाद हम दोनों भी आपके पास आ जाएंगे। माँ ने कहा, ठीक है, जो भी है जल्दी आओ। अब सिया जब घर पर आई तो उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट उनके फ्लोर तक गई, पर वहां से अचानक लिफ्ट वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। सिया को लगा यह क्या हुआ। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर वही हुआ। अब वो हैरान कि आखिर यह लिफ्ट बार बार नीचे क्यों आ जा रही है। सिया घबरा गई कि अब ऊपर काजल के साथ क्या हो रहा होगा। उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, सीधा सीढ़ियों से भागी, फ्लोर वाइज, और सीधा गेट के पास पहुंचकर नॉक कर दिया। जब नॉक किया तो उस समय काजल नॉर्मल हो चुकी थी। काजल ने दरवाजा खोला। सिया हाफ रही थी। उसने बताया नहीं कि मेरे साथ अभी क्या हुआ, क्योंकि काजल उस वक्त नॉर्मल थी। काजल ने बोला, सिया बैठ, मैं तेरे लिए कुछ चाय पकौड़े बनाती हूँ। वो बातें करने लगे। उसी बीच वही महक इस बार सिया ने भी महसूस की, और ठीक उसी वक्त उन दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि इस घर में कोई तीसरा भी है। यह चीज पहली बार सिया ने महसूस की। सिया तुरंत उठी और मंदिर के पास उसने दिया जला दिया, जो कि उस बाबा ने दिया था। दिया जलाते वक्त उसने कहा, भाभी इस दिए को रोज जलाया करो, दिया जलाना शुभ होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, सिया महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। हालांकि वह थोड़ी डरपोक है, पर वह भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। जैसे ही दिया जलाकर सिया हटी, कुछ ही पल में दिया एकदम से बुझ गया, ना कोई हवा ना कुछ। सिया उस दिए की तरफ देखते हुए एकदम जम गई। 2 मिनट के लिए उसे ऐसा लगा कि यह क्या हुआ। उसके पैर, हाथ, पूरा शरीर कांप रहा था कि अब तो कुछ होने वाला है। और उसी वक्त वो स्मेल स्ट्रांग हो गई। पर कुछ ही आधे मिनट बाद उसे एकदम से होश आया। उसने काजल का हाथ पकड़ा और सीधा घर के बाहर की तरफ ले गई। यहाँ तक कि उसने लॉक भी नहीं किया दरवाजा, खाली बाहर से कुंडी लगा दी और लिफ्ट में न जाके सीढ़ियों से फटाफट नीचे उतरी। उसे मालूम था लिफ्ट अभी सेफ नहीं है। यह दोनों वहां से निकलकर सीधा सैलून पहुंचे। सैलून पहुंचे तो हाफ रहे थे, डरे हुए भी थे। उन्होंने अपनी बेटी को बताया तो सब के सब उस पल डर गए। हालांकि बाद में इन्होंने मजाक उड़ाया था, लेकिन उस वक्त वो पल बहुत खौफनाक था।
दूसरी तरफ काजल के हस्बैंड लगातार कांटेक्ट में थे बाबा के साथ। बाबा, सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है। हालांकि पहले से आराम है, पहले वाली हरकतें नहीं कर रही, लेकिन चीजें अभी भी ठीक नहीं हुई है। बाबा ने कहा, बस मैं कुछ टाइम में आने वाला हूँ। मैं यही चेक कर रहा था। मैंने यह चीज पकड़ने के लिए ही की थी और अब मैं समझ गया हूँ कि क्या करना है। तो तुम टेंशन मत लो। बस यह दिया तेल वगैरह टाइम पर जलाते रहना, उससे इतना आराम होगा कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। घर पर एक दिन काजल वर्षा के साथ बैठी हुई थी। शाम का टाइम हो चुका था। काजल ने दिया जलाया और वो उसकी तरफ देख रही थी 2-4 मिनट, क्योंकि बाबा ने कहा था। पीछे बैठी वर्षा भी उस दिए को थोड़ी देर देखती रही। जैसे ही काजल का टाइम पूरा हो गया और वो मुड़ी वर्षा से कुछ कहने के लिए, तो वर्षा वहां पर बेहोश पड़ी थी। काजल भागकर अंदर गई, गंगाजल लेकर आई, छोरा मुंह पर छिड़का, वो एकदम से होश में आ गई। काजल समझ गई थी कि अब जो कुछ भी हो रहा है इस घर में, वो सब मेरी वजह से हो रहा है। ये चीजें ऐसे ही चलती रही, रोज कुछ न कुछ नया हो रहा था। पर फिर एक दिन आया जब चाचा, बाबा हमारे घर पर आए। दोपहर का समय था। हम सब घर पर बैठे चाचा का इंतजार कर रहे थे। काजल के हस्बैंड बार बार कॉल लेकर फॉलो अप ले रहे थे। चाचा आए या नहीं आए, कब तक आएंगे। जैसे ही वह घर पर आए, काजल की बेटी और सहेलियों ने नीचे जाकर उनको पिक किया, अंदर लेकर आए। चाचा अंदर बैठे। काजल उनके लिए पानी लेकर आई, लेकिन उन्होंने वो नहीं पिया। उन्होंने एक ही बात कही, अभी मैं इसे नहीं पीऊंगा, जब तक मैं अपनी क्रिया खत्म न कर लूं, तब तक मुझे कुछ मत देना। काजल ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बाबा ने एक घेरा बनाया और उस घेरे में काजल को बैठा दिया। साथ में उन्होंने एक छोटा सा दिया भी जलाया और धीरे धीरे बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। उस वक्त बाबा नॉर्मल अपना मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन काजल को ऐसा महसूस हो रहा था, या सिर्फ काजल को ही महसूस हो रहा था, कि जैसे हवा एकदम शांत हो गई है, अभी थोड़ी देर बाद कुछ होने वाला है। वो बस इतना सोच ही रही थी कि अचानक वो साया काजल के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वो काजल के अंदर प्रवेश किया, उनकी बेटी और सहेलियां समझ गईं कि यह साया उनके अंदर आ चुका है। बाबा ने हाथ से इशारा किया, तुम चुपचाप बैठे रहो, अभी कुछ नहीं करना है। बाबा अपना मंत्र पढ़ते गए और साथ ही काजल से बातें भी करने लगे। बाबा ने उससे कहा, तू इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है? काफी समय हो गया, मैं तुझे काफी समय से नोट कर रहा हूँ। अब यह बता, तू उसके शरीर में अपना घर बनाकर क्यों बैठा है? क्यों तू इसके परिवार से इतना चिढ़ता है? क्यों तू काजल से चिढ़ता है? इसने ऐसा क्या किया? तू यह बता। काजल के अंदर जो एंटिटी थी, उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कर लो, इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह मुझे पसंद आ चुकी है, आप मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो। अगर ज्यादा ऐसी हरकतें करोगे तुम, इसे अपने साथ ही लेकर चला जाऊंगा। बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तेरे से आखिरी बार एक विनती और कर रहा हूं कि तू ऐसे जाएगा या मेरे तरीके से जाएगा। इस वक्त काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा ने इशारा किया, जो मैंने तेल दिया था, वह पानी और तेल लेकर आओ। उनकी बेटी भागकर पानी और तेल लेकर आई। बाबा ने तुरंत उन दोनों को अपने सामने रचकर कुछ मंत्र पढ़े और धीरे धीरे एक एक बूंद उसमें डालते रहे। जैसे वो तेल को पानी में डालते रहे और मंत्र पढ़ते रहे, इधर काजल का शरीर एकदम अकरन में आ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे मार रहा है। वो चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इसके शरीर में हूँ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन बाबा अपना सिर ऐसे हिलाते रहे, कुछ कुछ मंत्र पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। काजल उधर अकरती रही, अकरती रही, अकरती रही। एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मंत्र जारी रहा। इधर काजल धीरे धीरे शांत हो गई, उसके बाल धीरे धीरे नॉर्मल हो गए, वो धीरे धीरे सर हिला रही है और एकदम नॉर्मल सी हो गई। हालांकि वो बेहोश नहीं हुई, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, पर काजल बेहोश नहीं हुई। अब वह चुपचाप बैठी रही। बाबा ने कुछ राख पोटली में से उसके सिर से ऊपर घुमाया और उसकी बेटी को पकड़ा दिया और कहा, इसको किसी तालाब या कुएं में डाल देना। और वो साया अब जा चुका है, अब मेरे हिसाब से वो इसे परेशान नहीं करेगा।
लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात थी, यह मेरा खुद का भी एक अजीब सा सवाल है। बाबा ने सारा काम किया, लेकिन यह नहीं बताया कि ये एंटिटी आई कहाँ से, क्या था, क्या नहीं था। और उन्होंने किसी से ज्यादा बातें भी नहीं की। घर वाले इतने खुश थे कि पूछ ही नहीं पाए। बाबा ने तुरंत अपना सामान पैक किया। जाते टाइम भी उन्होंने घर के किसी भी सामान या चीज को ज्यादा इग्नोर कर दिया। अब जब बाबा चले गए तो काजल ने सिया से बात करने लगी। ऐसे नॉर्मली तरीके से बात चल रही थी। बात करते करते उसने शीशे में देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है। तो उसने सिया से पूछा, यह इतना सारा तेल मेरे चेहरे पर किसने लगा दिया? सिया को तो सब पता था कि बाबा ने यह सब किया है, लेकिन उसे कहानी नहीं पता थी कि आखिर यह हुआ क्यों। उस बीच जब उनकी बेटी बाबा को छोड़कर आई तो उसने बाबा को छोड़ते समय पूछा, बाबा प्लीज हमें बताइए, हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर इसकी शुरुआत क्या थी, कहाँ से आया, कैसे हुआ। तब जाकर बाबा ने अकेले में उसे समझाया, देखो बेटा, वो एक बहुत बुरा इंसान था, और जब तक वो जिंदा था वो बस शराब और जुए की लत में लगा हुआ था। उसकी नजर हमेशा औरतों पर रहती थी। उसकी हैवानियत देखकर मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, और जब किसी इंसान का भला हो जाए तो उसे और क्या चाहिए। लेकिन तुमने जिद की है तो तुम्हें बताना पड़ रहा है। बस अब तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। जब उनकी बेटी घर पर पहुंची तो उसने बताया कि बाबा ने यह सब क्या बताया। धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो गईं। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। परिवार ठीक रहने लगा। उसी बीच एक दिन काजल की दो फ्रेंड्स ने बताया, यार तूने एक टाइम पे हमारे साथ ऐसा गंदा बिहेव किया कि हमें भी बताने में शर्म आ रही है। तूने हम पर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए कि तू यह करती है, तू वो धंधा। लिटरली यार, उस वक्त तू कैसी हो गई थी, बहुत बेइज्जती करी तूने हमारी। दोस्तों, यह तो एक जोक सा पार्ट था। जब चीजें ठीक हो जाती है तो सारी चीजें मजाक भी लगने लगती है। और जो पल उन्होंने देखा वो तो देख लिया, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी किसी के साथ जो कुछ होता हुआ देखता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई हेल्प करने के लिए आगे भी आता होगा। यहाँ पर काजल की जिंदगी में सबसे अच्छा पहलू यह था कि उनके घर में जितने भी लोग थे सब ने बहुत साथ दिया। उनको एक डोर से बांध के रखा, कभी छोड़ा नहीं। अगर वह जरा सी भी झील देते तो शायद वह अपने साथ ही ले जाता। वो एंटिटी इतनी खतरनाक थी। एक चीज एंटिटी में ठीक थी कि उसने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सबसे बड़ी बात लगी मुझे इस कहानी में। और यह कहानी जब मेरे पास आई और मैंने जब इसे पूरी तरह पढ़ा तो मुझे यह कहानी बेहद पसंद आई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। इस कहानी को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के जरिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, इसके बाद अगली कहानी जो मैं लाने वाला हूं वो खुद मैंने रियल अपनी आंखों से देखी हुई है, और मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। वो कहानी नहीं है, उस कहानी को मैं खुद बनाऊंगा। मतलब यह नहीं है कि मैं उसको जबरदस्ती लिख रहा हूं, नहीं। जो मैंने देखा, जो उसके परिवार वालों ने देखा, जो उनके भाइयों ने देखा, ताऊ चाचा आपका एक मिक्सचर है, बहुत रियल स्टोरी है। वह लड़का आज भी ठीक है, पर उसकी कहानी जब आएगी तब उसका मजा हम उस वक्त लेंगे। तो फिलहाल अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।